डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 7.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम इसके लेते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है डियर स्टूडेंट जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है। ठीक है, और इतने अनुपात में विभाजित करता है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे एक लाइन आपने ड्रॉ किया, इसको पॉइंट ए, इसको बी। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो बिंदु है वो इस रेखा को 2:3 में बांटता है। मतलब क्या, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसको ए पे रखना है। ए के निर्देशांक कितने हैं, -1,7 और बी, इसको मान लो बी पॉइंट। बी बिंदु के निर्देशांक कितना है, 4, -3 है। अब इन दोनों बिंदुओं को, इस रेखाखंड को, ठीक है, इस रेखाखंड ए बी को एक बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में, यानी ये बिंदु P है, इस रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, यानी ये वाला जो रेशियो होगा M1, वो कितना होगा, M1 2 दिया हुआ है, 2 होगा यहाँ से यहाँ तक। एंड P से B का जो रेशियो है, रेशियो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, M2। तो इसको हम क्या मानेंगे, M2 = 3। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है इतना। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको इस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, इस P की वैल्यू आपको निकालना है। तो जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, x, y। इस पॉइंट को हम बोलेंगे x, y। अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को हम x1, y1 लेट करेंगे। यानी पॉइंट A के जो निर्देशांक है इसकी तुलना x1, y1 से, और पॉइंट B के निर्देशांक की x2, y2 से हम तुलना करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो अब क्या करना है, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन या हल, हिंदी में लिख सकते हैं हल। ठीक है, तो अब देखिए हल में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे पहले कि माना विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ठीक है, विभाजन बिंदु P की निर्देशांक हमने मान लिया x, y है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र आपको मालूम है, मैं पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए तो विभाजन सूत्र है x की वैल्यू निकालने के लिए x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और y की वैल्यू निकालने के लिए y = m1y2 m2y1 m1 + m2 होता है। ठीक है, अब वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे x = m1 कितना, देखिए m1 2 है, ये आपको दिख रहा होगा ना। ठीक है, देखिए m1 कितना है, यहाँ पर देखिए m1 कितना है, m1 2, x2 की कितना है 4, x2 है 4, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, माइनस का विशेष कर ध्यान रखना है, अपॉन में m1 + m2 2 + 3, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3, कॉमा y = m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है, y1 7 है, अपॉन में m1 + m2 2 + 3, 2 प्लस में 3। तो x = इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 4 = 8, प्लस माइनस करो यहाँ पर सीधा, प्लस माइनस 3 1 = 3 अपॉन में 5, 2 + 3 5, कॉमा y = 2 3 = 6, माइनस का 6, प्लस 3 7 = 21 अपॉन में 2 + 3 5। ठीक है, अब देखिए x = 8 - 3 5/5, y = प्लस माइनस 21 में से आपको 6 घटाना, तो कितना होगा, 15 होगा, प्लस का 15 यानी 15/5। ठीक है, 5 × 3 = 15 होगा,
5 एकम 5 होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 1 और y इक्वल टू कितना होगा 3। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में अतः, एग्जाम में लिखे आना ऐसे, अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो 1,3 ये हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार आपको एग्जाम में सॉल्व करके आना है। अब डियर स्टूडेंट प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी ट्राइसेक्ट, यानी एक लाइन को 3 बराबर भाग में बांटना और उससे जो बिंदु बनेंगे उनके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया था पीछे, अगर आपको याद होगा ना, सेम एग्जाम्पल कि जैसे क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, सबसे पहले इसने बोला है कि बिंदु, यानी ये ए बिंदु है, ये वाला ए, ये वाला बी है, ये वाला बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक कितना है 4, -1 और बी बिंदु का निर्देशांक कितना है -2, -3 है। ठीक है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है, समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भाग करने हैं। तो मतलब क्या है कि एक भाग तो हम ऐसे करते हैं, इसका इतना हो जाएगा और एक हमें और करना पड़ेगा इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, चलो मान लो ये, तो हमने इस लाइन का 3 पार्ट बना दिए, 1, 2, 3 भाग कर दिए हैं, यानी समत्रिभाजित कर दिया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट बना है, इसको मान लो P, इसको मान लो Q। तो P और Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, इस P की वैल्यू में निकालें तो इसको हम x, y मान लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रेशियो चाहिए होगा, अनुपात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P से पहले A का रेशियो लेंगे और P से B का रेशियो लेंगे। तो P से A तक एक ही पार्ट है, तो यानी यहाँ पर रेशियो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही पार्ट है। अब P से B तक देख रहे हैं लास्ट पॉइंट तक, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पार्ट है, तो m2 की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पर m2 की वैल्यू लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, चलो तो ये रेशियो मिल गया पॉइंट P के लिए, और इसको x1 y1 और इसको x2 y2 आपको लेट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है विभाजन सूत्र से। पहले आप मान सकते हैं कि माना, सॉल्यूशन में लिखना है माना बिंदु, ब्लू पेन से। ठीक है, माना बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P की निर्देशांक आपने x, y लेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है विभाजन सूत्र से। एग्जाम में जैसे लिख के आना वैसे बता रहा हूँ बिल्कुल, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू के लिए x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, देखिए ध्यान से, x इक्वल टू m1 कितना है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना। ठीक है, m1 कितना, देखिए m1 तो 1 है, x2 कितना है, x2 माइनस का 2 है, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4, m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, y इक्वल टू m1 कितना है 1, y2 कितना है माइनस का 3, m2 कितना है 2, y1 कितना है माइनस का 1, m1 प्लस m2, m1 कितना है 1, m2 कितना है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस 2 4 जा 8, 2 प्लस 1 3, y इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, इसके बाद x इक्वल टू कितना होगा, 8 में से 2 माइनस करो 6 प्लस का 6/3, y इक्वल टू कितना होगा -3 -2 माइनस का 5/3, तो 3 2 जा 6, x की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी और y की वैल्यू यहाँ पर ये सेम ही रहेगी, -5/3 रहेगा। अब आपको लिखना है अतः करके। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे अतः
बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक तो कितना होगा, देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5/3, ठीक है। तो बिंदु P की निर्देशांक आपने निकाल लिया है। अब बिंदु Q का हम निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें डायग्राम को वापस बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं डायग्राम को बनाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, पॉइंट P का हमने निकाल लिया था, पॉइंट Q का निकालना, तो पॉइंट Q को निकालने के लिए इस डायग्राम को मुझे वापस बनाना पड़ा, ठीक है। अब देखिए P की वैल्यू आपने अभी निकाला था, देखिए P की वैल्यू आपने कितना निकाला था, 2, -5/3, तो यहाँ पर 2, -5/3 आप लिख सकते हैं। अब P की वैल्यू आपने निकाल दी है। अब आपको Q निकालना है, Q, ठीक है। तो आपको Q निकालना है, तो Q के लिए आप क्या करना है, x, y लेट करना है Q को, ठीक है। अब Q से E का डिस्टेंस लेना है और Q से B का लेना है। तो Q से E तक 2 पार्ट है, इसका मतलब क्या है, पहले क्या होता है M1 होता है, तो M1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है, ठीक है। अब देखिए Q से B तक एक ही पार्ट है, तो यानी M2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, ठीक। तो एक पार्ट है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपको यहाँ पे लिखना है, माना विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक आपने x, y लेट कर लिया है। अब आपको लिखना है विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है x का, x = m1x2 m2x1 m1 + m2, ठीक है। y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y = m1 y2 m2 y1 m1 + m2, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, x = m1 कितना है, m1 2 है, ठीक है। इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे, ठीक है। अब x2 कितना है, -2 + m2 1, x1 4, m1 m2 2 + 1 2 + 1, y = m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, m2 कितना है 1, y1 कितना है, देखिए यहाँ पर y1 की वैल्यू -1 अपॉन में m1 + m2 किया 2 + 1 2 + में 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, x = 2 2 × 4 -4 + 4 × 1 = 4 अपॉन में 2 + 1 3, y = 2 3 × 6 -6 प्लस माइनस -1 1 × 1 अपॉन में 2 + 1 3, ठीक है। अब देखिए x = 4 से 4 कटेगा 0/3 और y = -6 -1 -7/3, ठीक है। अब 0 का ठीक है, 0 में डिवाइड देना 3 का, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर y की वैल्यू 7/3 है। तो आप लिख सकते हैं अतः करके कि अतः बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -7/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, 0,7/3 हो जाएगा। तो इन 2 पॉइंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, चूंकि हमने कर लिया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।